हमारे पास बात करने के लिए यही चीजें हैं कि जैसन गिलेस्पी की तनख्वाह आनी हुई है, वो कायदे ट्रॉफी में बच्चों की तनख्वाहें काटी जा रही हैं, हमारी वुमेन क्रिकेट टीम क्वालिफायर जीत के अब इंडिया नहीं जाएगी, और प्रोडक्टिव गुफ्तगू हमारे पास नहीं है। दूसरी जानिब जो पीसीबी का स्टेटमेंट है वो ये है कि एक ये जो कोच साहब हैं इन्होंने बगैर नोटिस पीरियड पूरा किए जो है वो छोड़ दिया था, और ये बात कॉन्ट्रैक्ट में भी थी। तो ये बात तो वैसे बड़ी एक लॉजिकल है कि अगर आप किसी कंपनी में भी होते हैं तो आपको नोटिस पीरियड पूरा करना होता है, और ये जो गोरे इनके बारे में कहा जाता है ये तो बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन के पक्के होते हैं। तो जेसन गिलिप साहब वैसे तो छोड़ के भाग गए, अब बोलने पीसीबी मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो किस चीज के पैसे भाई? गैरी ने तो बहुत अकलमंदी दिखाई, वो तो अपने मेरे ख्याल से मैं सुना है कि उसके भी 4 महीने वाला ये क्लॉज था, वो तो अपने पैसे क्लियर करके जा चुका है। मिकी आथर के साथ भी यही मामला था, इसलिए मिकी आथर ने पाकिस्तान की हेड कोच की नौकरी छोड़ी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नौकरी नहीं छोड़ी थी। जब आपके फैसलों में और आपकी चीजों में तजाद होता है और कंसिस्टेंसी नहीं होती है, और आप पसंद नापसंद और यू टर्न्स की बेस के ऊपर जब आप क्रिकेट चला रहे होते हैं, फिर बहुत सारे लोग उस पर सवाल करते हैं। जेसन भाई मैं बताऊं ये एक चीज होती है, और जाहिर है आप लोगों को इतना पता होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे तो ये बात आपको पता थी जेसन साहब, तो पैसे तो नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे, कुछ और बात करें। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, ये इंतहाई एक घटिया सूरत हाल है। ये घटिया का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये सारी इनकॉम्पिटेंसी ये इंडिविजुअल्स की है, ये बाबू कराची का एक अल्टीमेट कल्चर है। क्योंकि हुकूमत के लोग आए ना, ब्यूरोक्रेट्स आए, ये करते क्या है, ये हुकूमत में भी ऐसी होता है, जब किसी की फाइल दबानी होती है तो ऐसी फाइल दबा देते हैं कि ढूंढने के वक्त भी वो फाइलें मिलती नहीं है। गैरी क्रिस्टन भी तो गए ना, गैरी क्रिस्टन का क्या बयान है, अब उनका भी बयान सामने आना चाहिए कि क्या वो खुद छोड़ के गए या उनको निकाला गया। ऑब्वियसली आप किसी को इतना दीवार के साथ लगा दें, मैं ये नहीं कहता कि सारी अपनी इज्जत का पास सब कुछ होता है, लेकिन खासतौर पर जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं असूलों के ऊपर। मुझे क्या पता था मेरे मुंह से निकली भी बात इस तरह पूरी हो जाएगी, फिर तो मैं ये भी कह देता हूँ कि मैं बिलियनियर हूँ। अब नहीं सोने के सिक्कों की बारिश हो रही कहीं, भैंस की आंख जेब में, जिसे कहते हैं गुफा से बड़ा सुराख हुआ पड़ा है, नोट आते नहीं है, इस तरह की खबरें आ जाती हैं हम कुछ बोलें तो। जब आप अपने नोटिस पीरियड को नहीं देके आप पहले से रिजाइन करके चले जाएंगे तो वो पैसे कैसे मिलेंगे आपको? बिला आपको टाइम गुजारना पड़ता है, बिला म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि ठीक है मैं अगर आप जा रहे हैं तो म्यूचुअली अगर कंपनी आपको दे दे वो अलग बात है, लेकिन एज पर लॉ एज पर कॉन्ट्रैक्ट फिर नहीं बनते पैसे। गैर यकीनी की सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतनी पैदा कर दी है कि किसी का ट्रस्ट नहीं बन रहा। मैं पाकिस्तान में रहता हूं, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक्रेडिटेड हूं, उनसे एफिलिएटेड हूं, लेकिन मुझे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वर्जन पे यकीन इसलिए नहीं आता क्योंकि मेरे सामने और बहुत मिसालें हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैंने हेड कोचिंग किया रेड बॉल की, उसने मेरा सारा एक्सपीरियंस जो है ना उसकी मैया कर दिया है। मेरा तो दिल ही नहीं करता अब कोचिंग शोचिंग करने का। सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है जी आप हमारे माई बाप हैं, आप ही टीम बनाएंगे, आप ही चलाएंगे, हम आप जो कहेंगे हम करेंगे, आपने ही टीम बनानी है, आपने कोचेस रखने हैं, आपने पूरा प्लान देना है। फिर उसके बाद जैसे ही आपके राइट लेफ्ट लोग आते हैं वो कहते हैं ये गोरा था कम ठीक नहीं कर रहा, ये तो मामला खराब कर रहा है। बेसिकली पीसीबी जो है एज पर जेसन गिलेस्पी उसका उधारी है, पीसीबी ने पैसे नहीं दिए, जो सर्विसेज ली थी जेसन गिलेस्पी से उसके कुछ पैसे जो है कुछ बकाया जात वो जेसन गिलेस्पी के रह गए हैं। तो जेसन गिलेस्पी ने तो ये कहा कि मैं बड़ा जिसे कहते हैं डिसअपॉइंटेड तो मैं हूं, लेकिन कोशिश कर रही हैं कि अगर ये मेहरबानी करें और मेरे पैसे पूसे क्लियर कर दें। 4 हफ्ते पहले एक इंडियन कुछ खबरों के अंदर, अखबारों के अंदर, वो वेबसाइट्स के ऊपर खबरें आ गई जी चैंपियंस ट्रॉफी का नुकसान हुआ। विद इन 24 आवर्स एडवाइजर टू चेयरमैन ऑन मीडिया अफेयर्स आमिर मीर साहब और साथ में जावेद साहब जो कि सीएफओ हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तालियां बजा रहे थे। सीएफओ बड़ा फायदा हो गया, ये हो गया, प्रॉफिट हो गया, बड़े हम अमीर हो गए, अब प्रिंस ब्रुनाई हम ही बन जाएंगे, इतना पैसा हमारे पास आ चुका है, अब हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बाहर नदियां नाले नहीं बहेंगे, पैसों की पानी बहेंगे, दूध की नहरें बहेंगी। पीसीबी को अपना नाम जो है ना दो के, पीसीबी भी ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, खुद क्रिकेट बोर्ड, लेकिन अगर ये अपना नाम केबीसी रख लें, नहीं केसीबी कांड क्रिकेट बोर्ड, अबे कोटला क्रिकेट बोर्ड कैसे बे? कोटला वाले जो है ना वो अपना क्रिकेट बोर्ड बनाए ना तो इनसे ज्यादा अच्छा डिसीजन कर लें। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कंगाली की हालत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के हेड कोच रहे जेसन गिलेस्पी को मतलब पिछले 4 महीने के सैलरी नहीं दिया गया, जिसको लेकर जेसन गिलेस्पी ने काफी ज्यादा पीसीबी को ट्रोल कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं, वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और साबिक कोच जेसन गिलेस्पी आमने सामने, पीसीबी ने साफ साफ जवाब दे दिया, कोई वाजिबात बाकी नहीं। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर मुआवजा अदा न करने का इल्जाम आयद किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जेसन गिलेस्पी के वाजिबात की अदम अदायगी के इल्जामात को गैर हकीकी करार दे दिया है। लाहौर से जारी बयान में पीसीबी तर्जुमान ने कहा कि जेसन गिलेस्पी के वाजिबात की अदम अदायगी के इल्जामात में
कोई हकीकत नहीं। साबिक हेड कोच जेसन गिलेस्पी बगैर नोटिस दिए अपना ओहदा छोड़ गए थे। मुआहदे में दोनों फरीकैन के 4 माह के नोटिस की शिक मौजूद है। पीसीबी तर्जुमान ने ये भी कहा कि जेसन गिलेस्पी ने नोटिस नहीं दिया, वाजिबात उनकी तरफ निकलते हैं, जिसके लिए बोर्ड ने उनके एजेंट से राब्ता किया है। उनका कहना था कि एजेंट को भी बोर्ड ने आगाह किया था कि जेसन गिलेस्पी पहले वाजिबात क्लियर करें, फिर बाकी हिसाब क्लियर करेंगे। दूसरी जानिब जो पीसीबी का स्टेटमेंट है वो ये है कि एक ये जो कोच साहब हैं इन्होंने बगैर नोटिस पीरियड पूरा किए जो है वो छोड़ दिया था, और ये बात कॉन्ट्रैक्ट में भी थी। तो ये बात तो वैसे बड़ी एक लॉजिकल है कि अगर आप किसी कंपनी में भी होते हैं तो आपको नोटिस पीरियड पूरा करना होता है। और ये जो गोरे इनके बारे में कहा जाता है, ये तो बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन के पक्के होते हैं। तो जेसन गिलेस्पी साहब वैसे तो छोड़ के भाग गए, अब बोलने पीसीबी मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो किस चीज के पैसे भाई? नहीं, सही बात तो सही है कि जब उन्होंने अपनी बात की है तो फिर इनका मौक़िफ़ आ गया ना कि भाई जब आपका नोटिस पीरियड होता है कि आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड है, कुछ प्लेयर्स का भी होता है, इसी तरह जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं उनका एक टाइम होता है, किसी का 6 महीने का होता है, किसी का 1 महीने का भी होता है। अब इनका जो पीरियड था वो ज़्यादा था। अब जाहिर सी बात है जब आप अपना नोटिस पीरियड को नहीं देके आप पहले से रिजाइन करके चले जाएंगे तो वो पैसे कैसे मिलेंगे आपको? आपको टाइम गुजारना पड़ता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि ठीक है मैं अगर आप जा रहे हैं तो म्यूचुअली अगर कंपनी आपको दे दे वो अलग बात है, लेकिन एज पर लॉ एज पर कॉन्ट्रैक्ट फिर नहीं बनते पैसे। क्योंकि भाई जेसन भाई मैं बताऊं ये एक चीज होती है, और जाहिर है आप लोगों को इतना पता होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे तो ये बात आपको पता थी जेसन साहब, तो पैसे तो नहीं मिलने। जब आपके फैसलों में और आपकी चीजों में तजाद होता है और कंसिस्टेंसी नहीं होती है, और आप पसंद नापसंद और यू टर्न्स की बेस के ऊपर जब आप क्रिकेट चला रहे होते हैं, फिर बहुत सारे लोग उस पर सवाल करते हैं। अभी हेड कोच की बात हो रही है तो फौरी तौर पर मेरे माइंड में जेसन गिलेस्पी साहब आए। अभी आपने रिसेंटली उनका इंटरव्यू सुना होगा जिसमें उन्होंने पीसीबी के बारे में कहा है कि मेरी 4 माह की तनख्वाह इन्होंने अदा नहीं की है या काफी महीनों की तनख्वाह अदा नहीं की है। तो पीसीबी उनकी खबर की जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसकी तरदीद करके ये बयानिया देते हैं कि जेसन गिलेस्पी खुद छोड़कर गए हैं और इन्होंने खिलाफ वर्जी की है कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पीसीबी गिलेस्पी को बरतरफ करता तो 4 माह की तनख्वाह अदा करता। जेसन गिलेस्पी खुद छोड़कर गए, अब इन्हें 4 माह की तनख्वाह के बराबर अदायगी करनी है। साबिक कोच ने पीसीबी को सेटलमेंट के लिए खत लिखा था। इन्हें कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी और बकाया जात के बारे में बता दिया गया है। पीसीबी का मौकफ है। ये कब आया? ये आज ही की बात है, खबर तो फिलहाल मेरे सामने अभी आई है। अब मुझे एक बात बताएं, ये आपके सामने सारी स्टोरी थी कि इनको किसने निकाला, कैसे निकाला, क्या और किस तरह से दबाव डाला गया कि वो इस्तीफा दें। आखिर जो साहब के सामने सारी स्टोरी है। गैरी क्रिस्टन भी तो गए ना, गैरी क्रिस्टन का क्या बयान है? अब उनका भी बयान सामने आना चाहिए कि क्या वो खुद छोड़ के गए या उनको निकाला गया। ऑब्वियसली आप किसी को इतना दीवार के साथ लगा दें, मैं ये नहीं कहता कि सारी अपनी इज्जत का पास सब कुछ होता है, लेकिन खासतौर पर जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं असूलों के ऊपर। जब उनको दीवार में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्यों गलत बात कर रहे हैं वो? देखिए, अगर आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, आपने उसको एक ड्यूटी दी कि आप ही टीम से पहले आपने पावर दी, सबसे बड़ी गलती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है जी आप हमारे माई बाप हैं। पीसीबी को अपना नाम जो है ना दो के, पीसीबी भी ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, खुद क्रिकेट बोर्ड, लेकिन अगर ये अपना नाम केबीसी रख लें, नहीं केसीबी, कांड क्रिकेट बोर्ड, अबे कोटला क्रिकेट बोर्ड कैसे बे? कोटला वाले जो है ना वो अपना क्रिकेट बोर्ड बनाए ना तो इनसे ज्यादा अच्छा डिसीजन कर लें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जिस तरीके से कंगाली की तरफ आगे बढ़ रही है उसको लेकर काफी ज्यादा ट्रोल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मतलब फॉरेनर कोच जिस तरीके से मतलब उसको हटाया गया, जेसन गिलेस्पी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड कोच के रूप में थे, तो उन्होंने मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मतलब उनको हटा दिया, जिसके बाद से जेसन गिलेस्पी ने अब बातें कर रहे हैं कि हमारी पिछले 4 महीने की सैलरी पेड नहीं किया पीसीबी ने, और पीसीबी दावे करता है कि हमारा इतना फायदा हुआ चैंपियंस ट्रॉफी से, हम इतना फायदा कमा लिए यहाँ से वहाँ से, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 4 महीने की सैलरी जेसन गिलेस्पी रहे, मतलब पीसीबी के हेड लगभग 3-4 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका सैलरी नहीं दिया गया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितनी नीचे जा चुकी है, जो ये बातें करती है कि हम तीसरे बड़े रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड हैं, आज इनकी कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है कि ये मतलब टॉप 5 में भी नहीं आते, और इनकी बयानबाजी ऐसे होती है जैसे करोड़ों की होती है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले बार मतलब पिछले महीने जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मतलब इससे इतना ज़्यादा फायदा होना था जो पाकिस्तान बोर्ड क्रिकेट बोर्ड ने सोचा था,
वैसा हुआ नहीं। और जब इंडियन मीडिया ने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $1 मिलियन का नुकसान हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कुछ लोग हैं वो आकर मतलब सोशल मीडिया पर बातें करना शुरू कर दिए कि हमें इतने डॉलर का फायदा हुआ है, हमें इतने $1 मिलियन का फायदा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। लेकिन अभी तक इनका कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है, ऑफिशियली तौर पर इसका कोई प्रेस रिलीज नहीं आया है कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी से इतनी फायदा हुआ है। अगर इतना ही फायदा हुआ तो डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्होंने 3500 2000 सैलरी कैसे कर दिया। जब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके डोमेस्टिक में कोई क्रिकेट खेलेगा तो मतलब एक महीने के 3500 2000 रुपए मिलेंगे। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कितनी शर्म की बात है, जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारी क्रिकेट बोर्ड इतनी बड़ी हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के हेड कोच रहे जेसन गिलेस्पी ने जब क्लेम किया कि हमें 4 महीने का सैलरी नहीं दिया गया और हमें जबरदस्ती निकाला गया। पहले हमें पावर दिया गया कि टीम बनानी है आपको, हर मतलब डोमेस्टिक लेवल पर भी हमें आपको टीम बनानी है और इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको टीम बनानी है। लेकिन जब हमें मतलब उस पावर का यूज करना था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ लोग थे जो हमें यूज नहीं करने देते थे पीसीबी के हेड कोच रहते हुए। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से जेसन गिलेस्पी ने इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मतलब आईना दिखाया है, उसको देखकर इन्हें शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंगाली की तरह बढ़ती जा रही है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।